पवन खेड़ा जी, आपने अभी एक जूम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सी करी, मैंने भी सुनी हो। मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो साथी हैं राष्ट्रीय टीम में वो बहुत सक्षम हैं, क्योंकि आपने इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का वर्णन करा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका जवाब आपको दूँ। पहली चीज़, पवन खेड़ा जी, आपने बड़ी स्पष्ट तौर से बोला कि ये जो वॉइस हैं जो टेप में, वो यूनियन मिनिस्टर की हैं। आपने किसी फोरेंसिक लैब से उसको सर्टिफाई करा लिया है? आपकी पुलिस ने करा लिया है? अगर करा लिया है तो कहाँ कराया? उसका सत्यापन क्या है? उसकी असलियत क्या है? एक। दूसरी चीज़, आप बार बार डेमोक्रेसी के मर्डर की बात कर रहे हैं। जो कसाई है 1975 से, जिसने डेमोक्रेसी को मारने का एक अभ्यास चलाया हुआ है, जिसने 356 का उपयोग करके बतेरी सरकारें गिराई हूं, जिसने खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई हूं, और जो सरकार खुद कैसे कैसे बनी राजस्थान में, वो भी सबको पता है। तो वो डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहा है। आपने एक और बात करी कि एमएलए जो हैं उनको तड़ी पार करा जा रहा है, और तड़ी पार आप सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक मीनिंग है उसका। सब बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के तड़ी पार चिल्लाने से कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। आप जो है ना, राहुल ने बोला था ना, मैं ट्वीट किससे कराता हूं, तो वो दिखाया था बिस्कुट खिलाते हो। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब कपिल सिब्बल जाते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए अपेयर होते हैं, अलग अलग संस्था के लिए अपेयर होते हैं, राम मंदिर ना बने, तो क्या वो अपनी निजी एक अभिव्यक्ता के हैसियत से गए थे या कांग्रेस का काम पूरा कर रहे थे? मेरे को लगता है आज जो आपने बोला है उससे ये लगता है कि वो कांग्रेस का काम पूरा कर रहे थे। अब आइए बात पवन खेड़ा जी करें पुलिस की। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पुलिस जो एक तंत्र है, वो जैसा राजा होता है उसके आदेशों का अनुपालना करते हैं। यहाँ मनोहर लाल जी की सरकार है, वो बोलते हैं लॉ मस्ट बी अपहेल्ड, नीति से चलो, पुलिस वालों को इंसान समझो, और पुलिस वाले आईपीसी, सीआरपीसी और अलग अलग जो लॉज हैं उनके हिसाब से और सर्विस रूल बुक के हिसाब से चलें। लेकिन आप कैसे करते हैं वो देखा था अर्नब के समय, कैसे 200 कंप्लेंट करी थी। वो कौन है, एंटोनियो, हाँ, तो उसके लिए 200 कंप्लेंट हो गई। ये आपका लॉ है। दूसरी चीज़ साहब, मैं अब आपसे एक सब प्रश्न पूछता हूँ, और आपके माध्यम से पूरे देश से प्रश्न पूछ रहा हूँ। जो पुलिस होम मिनिस्टर के अंदर आती है ना, स्टेट पुलिस, तो होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति थे, उप मुख्यमंत्री एक ही हैं, कुछ एमएलए, एक ओहदा होता है, द प्रोटोकॉल। नाउ दैट प्रोटोकॉल was expunged out of the window to show and to put a case against the sitting chief minister and deputy chief minister। एक वर्तमान में जो बंदा मुख्यमंत्री है, साथ में ही वो गृह मंत्री भी है, उसके खिलाफ भी एक नोटिस सिटिंग उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, कुछ नेताओं, कुछ मंत्रियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस देती है कि आप क्या कर रहे हैं, 120B और क्या 120 और 124 में पर्चा दर्ज करने या उसके बयान देने बुलाती है। साहब पता है वो धाराएं क्या हैं? सेडेशन, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट स्टेट। तो जो पुलिस अपने मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ी कर रही है, या तो वो बहुत ईमानदार है और या वो रोग हो गई है। आइदर इट इज वेरी इंडिपेंडेंट और इट हैज बिकम रोग,
or it is under your remote control. When the instruments are misused, and then you cry that something wrong is happening with us, that only makes you blatant nude personality. So stop ripping off the clothes of the Gandhi family, of the Maino family, and become a little more sensible.